Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, we will learn how to use articles. So देखो यहाँ पर बेसिकली तीन टाइप का आर्टिकल्स होता है ए एन डी. सो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्कूल का एग्ज़ाम के लिए, जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए. ये बेसिकली होता ही है, ये टॉपिक बहुत ही वेल नोन टॉपिक है. सो यहाँ पर देखो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में ये पढ़ लेंगे आज. हम लोग स्कूल के लिए भी काफ़ी होगा, जॉब एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी हो जाएगा. सो देखो डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. जो यहाँ पर ए और एन है ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. पहले हम लोग बात करेंगे ये दोनों के बारे में. जो क्या है ए और एन, ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल इसको बोला जाता है. सो इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स होता है जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक नाउन, जो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, जिसको स्पेसिफिक नाउन नहीं है, इसके पहले क्या बैठता है ए और एन बैठता है. ठीक है. और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इसके पहले क्या बैठता है दा बैठता है. ठीक है. सो दा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ये दो चीज़ को. सो आर्टिकल का एग्जैक्ट यूज़ क्या है. सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स वी यूज बिफोर नाउन्स टू शो वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और जनरल. ठीक है. जो आर्टिकल का मतलब होता है ये क्या एक है, ये नाउन मतलब ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है या काउंटेबल है, सिंगुलर है, ये सब समझने के लिए हम लोगों को आर्टिकल हेल्प करता है. ठीक है. सो आज हम लोग बात करेंगे पहले बात करते हैं ए के बारे में. सो ए कैसे यूज़ होता है. सो ए का यूज़ होता है जो होता है मतलब वी यूज़ ए बिफोर ए सिंगुलर नाउन. ओके. सो ए यूज़ होता है, ए यूज़ होता है यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन. ओके. सो ये होता है ए का यूज़. सब अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं. सो ए का यूज़ कहाँ पर होता है, सिंगुलर होने से भी नहीं होगा, जब उसका साउंड कॉन्सोनेंट रहेगा. ठीक है. जब उसका साउंड कॉन्सोनेंट रहेगा तब उसके पहले क्या यूज़ होता है ए यूज़ होता है. कैसे. सो अगर हम लोग बात करेंगे बिफोर वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. सो इससे पहले क्या होता है ए का यूज़ होता है. ओके. ए का यूज़ होता है. अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं ए कैट, ओके, ए पेन, ए बुक, ये सब में क्या होता है ए यूज़ होता है. ठीक है. सो इसका थोड़ा डिफरेंस हम लोगों को समझना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा एन का यूज़. अभी देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ एन. ओके. सो एन का बेसिकली यूज़ क्या होता है. देखो गाइस, एन होता है ऐसा एक वर्ड. सो ये यूज़ होता है बेसिकली बिफोर वर्ड स्टार्ट विथ ए वावल साउंड, जिसमें वावल साउंड होता है. तो वावल के लिए बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि वावल जो होता है ए ई आई, थोड़ा मैं स्पेस करके देता हूँ. ए, इसके बाद क्या आता है ई, हाँ, आई, ओ, यू, इसको बोला जाता है वावल का. ये 5 मतलब कॉन्सोनेंट जो होता है इसको छोड़कर जो हम लोगों का अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर बाकी सबको बोला जाता है कॉन्सोनेंट, और ये 5 को बोला जाता है वावल. तो जब कभी भी वर्ड के पहले ये सब रहेगा तो इसके पहले तो अगर रहता है कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ एप्पल. सो एप्पल के पहले क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका पहले क्या ए है, तो इसके पहले क्या बैठेगा एन बैठेगा, एन एप्पल. ओके. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या था कैट था. तो कैट में क्या आता है वावल आता है, नहीं आता है. इसका साउंड भी वावल नहीं आता. ये मैं बाद में बात करता हूँ, मैं वर्ड से थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ. सो कैट में क्या आता है बेसिकली कैट, ए कैट, ये यहाँ पर एक बिल्ली है. सो ए पेन, एक पेन है. सो इसमें कोई भी वावल का कुछ भी नहीं है, ना साउंड आता है, ना ये जो ए आई ओ यू है इसका भी एग्जिस्ट है, कोई भी नहीं है. ठीक है. सो इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं एन एलिफेंट. अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा जो मतलब अलग, ये होता है एक्सेप्शनल केस. जब आता है तो उसमें क्या होता है कुछ साउंड करते हैं, कुछ वर्ड वावल है लेकिन साउंड उसमें आता है कॉन्सोनेंट वाला. तब उसमें क्या करना पड़ता है. जैसे देखो यहाँ पर क्या है आवर,
साउंड ये स्टार्ट होता है, देखो ये स्टार्ट होता है आवर, ओके। इसमें क्या है, पहले जो अक्षर है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो निकलता है इसमें आवर निकलता है, जो साउंड आता है इसमें क्या आता है, आवर। एच क्या है, साइलेंट, जो एच है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहता है, उसका कोई साउंड नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है उसको, एच जो है, एच का कोई क्या होता है, एच का कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, आवर, ओके। सो आवर के पहले क्या बैठेगा, अगर आवर आता है एन आवर, ओके। ये सब कुछ होता है एक्सेप्शनल, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोगों को पता है आई है, ओके, लेकिन ये जो है ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ये हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक क्या है, ए यूनिवर्सिटी, क्यों होगा, ए यूनिवर्सिटी क्यों होगा, ए इसके पहले आप पूछ सकते हो सर यहाँ पर तो ए यू है, सो यहाँ पर तो वावल है, तो ये जो वर्ड स्टार्ट होता है इससे पहले तो वावल है क्योंकि यू है, लेकिन नहीं, तो इसका साउंड क्या आता है, यू आता है। जब भी यू साउंड करेगा तब उससे पहले क्या बैठेगा, उससे पहले बैठेगा ए, वावल होने से भी कुछ नहीं आता जाता, इसमें क्या बैठेगा, ए बैठेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कुछ, अगर हम लोग देख सकते हैं कुछ, अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो क्या बैठेगा, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, एन ऑरेंज या ए ऑरेंज, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होता है, इससे पहले एन अम्ब्रेला बैठेगा। होटल, होटल, होटल के पहले क्या बैठेगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं कुछ अगर एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बता सकते हो कौन सा करेक्ट है। एन ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, एन, एन होगा या एम होगा, इसमें बेसिकली एन होगा, ठीक है। जैसे होटल, एन होटल या है होटल होगा, क्या बैठेगा, ए बैठेगा, क्योंकि होटल का तो एच साउंड आ रहा है, एच यहाँ पर आ रहा है साउंड, साइलेंट नहीं है, होटल नहीं है, ये होटल है, तो इसलिए इसमें ए बैठेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। जैसे होता है एक वर्ड आता है MBA, ठीक है, तो MBA में क्या होगा, MBA एम से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है एम से, स्टार्ट विद एम, बट साउंड जो आता है MBA ए साउंड, बट साउंड ए, सो दैट इज वाई देयर विल बी एन MBA, ओके। सो ऐसा बहुत कुछ रहेगा। जैसे आवर स्टार्ट होता है, एच में क्या होता है, एच जो साइलेंट रहता है, आवर मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या था, देखो एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आता है, देखो जो ऑनेस्ट क्यों होता है, एच क्या रहता है, एच जो है साइलेंट रहता है, ठीक है, एच क्या है, एच साइलेंट है, इसलिए इसको ऑनेस्ट आता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, ओके। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ अगर एग्जांपल देते हैं, ए यूरोप, ए यूरोप सिटी, यूरोप, तो यूरोप में क्या साउंड आता है, यूरोप, यूरोपियन, यूरोपियन में क्या साउंड आता है, यू ये वाला आता है, तो इसलिए क्या बैठेगा, ए बैठेगा पहले, ए यूरोप, यूरोपियन ऐसे बैठेगा, ठीक है। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। सो पहला वाला क्या है, पहला वाला है शी वॉन्ट्स टू बाय एन अम्ब्रेला। सो इसमें क्या आता है, इसमें क्या बैठेगा, आप लोग बताइए, इसमें बैठेगा, पहले वाले में बैठेगा एन, ओके, एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसमें कुछ वाउली साउंड करता है, स्टार्टिंग भी वाउल से है, सो एन ही बैठेगा। सो ऑनेस्ट में क्या बैठेगा, मैं थोड़ी देर पहले करवाया, इसमें क्या बैठेगा, एन बैठेगा। एलिफेंट में क्या बैठेगा, इसमें भी एन बैठेगा। होटल, होटल में भी क्या बैठने वाला है, होटल में बैठेगा ए, क्योंकि जो एच प्रोनाउंस होता है ना, जो ओ नहीं आता, इसमें एच प्रोनाउंस होता है, ओके। सो इसमें क्या बैठेगा, ए बैठेगा। MBA में क्या बैठने वाला है, MBA में बैठने वाला है एन, क्योंकि MBA ए साउंड होता है, इसमें वावल साउंड आता है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, एप्पल, एप्पल में तो पता है एन बैठेगा। यूरोपियन में क्या बैठेगा, यू साउंड आता है, इसमें बैठेगा ए बैठेगा। आवर में क्या बैठेगा, आवर में भी सेम टू सेम, इसमें भी क्या बैठेगा, एन बैठेगा, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट रहता है। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में जाकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं लाइन पढ़ूँ, अरे सर ने तो बोला वावल है यहाँ पर, हाँ देख बैठा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। आप लोगों को पता चला, रही है ऐसे पढ़ लेता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है, वावल वावल होता है, हाँ ए या यू ये देख लेता हूँ, अरे ए है, ई है, यू है ना, ये नहीं होगा।
आपको साउंड को महसूस करना पड़ेगा। जैसे ये होता है यूनिक, जो साउंड आता है ना, यू आता है, यू ऐसा आता है साउंड, यू साउंड करता है, तो इसलिए क्या बैठेगा इसमें, ए बैठेगा। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, पेंसिल था, अच्छा आई नीड पेंसिल, सो पेंसिल में क्या बैठेगा, नॉर्मल कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ये तो ए बैठेगा। ऐसे भी है भी कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग, तो इसमें बैठता है। चलो अभी हम लोग थोड़े और कुछ एग्जांपल के बारे में देखेंगे। जैसे क्या बोला यहाँ पर, शी गेव मी डैश एज यूजुअल अनयूजुअल गिफ्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बोलिए, कमेंट थोड़ा सोचिए दिमाग में। ये इसमें होगा एन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, वावल है। सो इसमें नॉर्मल साउंड आता है, यू साउंड आता है, एन एज यूजुअल। सो इसमें तो है बैठेगा। सो वन में क्या बैठेगा, वन में कुछ भी साउंड नहीं आता, ये साउंड वन लाइक ओन। तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है ओन वन अ पेज रिपोर्ट। सो इसमें साउंड आता है कॉन्सोनेंट वाला, तो इसमें क्या बैठेगा, ए बैठेगा। FBI में क्या आता है, EF आता है, FBI साउंड आता है क्या, FBI। सो इसमें क्या बैठेगा, एन, FBI बैठेगा। इट वॉज हिस्टोरिक मोमेंट, सो इसमें क्या बैठेगा, हिस्टोरिक मोमेंट। सो देखो हिस्टोरिक, ए एंड हिस्टोरिक्स आर एक्सेप्टेड। देखिए इसमें क्या बैठेगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें दोनों बैठ सकते हैं, ए भी बैठ सकता है, मैं बोलूँ तो एन भी बैठ सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। हिस्टोरिक कोई ऐसे भी साउंड है, हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं। सो ए इज मोर कॉमन मॉडर्न यूजेस, एच इज प्रोनाउंस, सिंस एज ज़्यादा आता है तो इसमें हम लोग प्रेफर करेंगे ए बैठाने के लिए। दोनों बैठा सकते हैं, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी। नेक्स्ट आता है, ही इज अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम। सो PhD, पी साउंड आता है, नॉर्मल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, बट प्रोनाउंस पी। सो एक्चुअली एन इज करेक्ट। सो देखा, तो इसमें क्या था, पी। सो क्या साउंड आता है, PhD, पी ई साउंड आता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या बैठाएंगे, ए बैठा देंगे, ए PhD प्रोग्राम। ठीक है, और एन भी बैठा सकते हैं, एन इज करेक्ट यार। ओके, सो इसमें क्या होगा ना इसमें आप एन डालिए। ठीक है, एन PhD रखिए, एन PhD विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, PhD, पी, देखिए साउंड क्या था, पी, ऐसे महसूस कीजिए। ओके, यूनिकॉर्न स्टार्ट विद यू, यूनिकॉर्न, यू क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यू साउंड आता है, यूनिकॉर्न। मैंने बोला ना, जब यू साउंड आएगा कोई भी स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या बैठेगा, कॉन्सोनेंट, ए बैठ जाएगा डायरेक्टली, कुछ नहीं सोचने का, ए बैठा देने का। ठीक है, ए बैठेगा। सो दैट इज हेirloom फ्रॉम द। ओके, तो इसमें जो साउंड आता है ना, एज साउंड मतलब साइलेंट रहता है, तो इसमें क्या बैठेगा, एन बैठेगा। ओके, नेक्स्ट NBA, इसमें क्या बैठेगा, एन तो साउंड है, बी होता है, NBA ए आ जाता है। एन देखिए, इस चैनल में हम लोग बात करेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है जॉब रिलेटेड, हाँ, स्कूल में जो एग्जाम में आता है, ये सब ग्रामर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को जनरल जीके का भी मिल जाएगा, 9, 10, 11, 12 का, और 7, 8 का भी मिल जाएगा ना, बहुत सारा SST का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, then don't forget to like and subscribe this channel. Okay.